आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के कच्छ जिले की रापर तहसील के कैनेडा नगर गांव में। यहां एक बेहद असहाय महिला गलाल बैन रहती हैं, जिनकी जिंदगी की हालत दिल को झकझोर देती है। पति के निधन के बाद ये अपने 5 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किलों से गुजार रही हैं। हमारी टीम आज पड़ताल करेगी कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार की मदद कर रही है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक ये परिवार मांग कर पेट भरने को मजबूर था। इसी बीच अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहां पहुंची और परिवार को राशन, कपड़े और जरूरी राहत सामग्री दी, लेकिन आज भी उनके घर की हालत बेहद खराब है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार की मदद जारी रखे हुए है और अब तक कितनी बार राहत सामग्री पहुंचा चुकी है? आइए आज की इस पड़ताल में जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। ऐसे न्यूज चैनल की जो टीम है आज दोबारा गुजरात राज्य के कच्छ भुज जिले के रापर तहसील के अंदर आई है। मेरे पीछे की ओर आप देख सकते हो, ये बोर्ड लगा हुआ है रापर तहसील का। और अब हम पहुंचेंगे उस घर की ओर जहां पर गलाल बहन रहती है, और उनको हमें जानकारी मिली है कि उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दोबारा उनको राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। तो चलिए आपको उस घर की ओर लेकर चलते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो आपको यहाँ की जो घर की परिस्थिति है, जैसे कि ये दरवाजा नहीं है और सामने जो है वो खिड़की भी नहीं है, तो जब बारिश होती है तब पानी जो है वो अंदर आ जाता है। तो बहन जो है गलाल बहन, इनको हिंदी नहीं आती है, तो हम इनको गुजराती जो भाषा है उनसे उसमें बात करेंगे। नमस्कार બેન। નમસ્કાર। બેન, જે પહેલાની પરિસ્થિતિ ને હમણાંની જે પરિસ્થિતિ છે એમાં શું બદલાવ થયો છે તમારે? પહેલે से પસંદ એવી હતી કે અમે બહુ ભીખ માંગીને ખાતા ને હવે તો બહુ સારું હોય કે અમે પેટ ભરીને ખાઈ, મારા બચ્ચા બહુ પેટ ભરીને ખાય છે, બહુ સારું એમ, એકદમ સારું એમ। પહેલા તમને માંગીને ખાવું પડતું ને હમણાં માંગીને બહુ ખાતા અમે, મને કોઈ આપતા નહીં, આજુબાજુમાં કોઈ ના આપતા। નાના નાના છોકરા અમે ઠેલી લઈને વાટકો લઈને માંગીને ખાતા। તો ચાથી પછી અમારે એકદમ અમે જો આ માણસોને કીધું માણસ આવી ગયા તો અમારે એકદમ બહુ સારું થઈ ગયું એમ। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो बीजी कोई घરમાં તમારે વસ્તુ જરૂરત છે? અમારા દરવાજાની બારીની માથે પ્લાસ્ટર ને એવું નથી, એટલે બહુ હેરાન થઈ, પાણી બહુ પડે છે, એટલે મારે બધી વસ્તુ જે રાશન છે બધી ભીંજાઈ જાય, પલળી જાય, તો આ બધું અમે કેવી રીતે ખાઈએ? પછી પલળી જાય, વરસાદ પડે ને તો પલળી જાય, એટલા માટે એવી અમે બોલી કે મને આટલું થોડીક કરી દો, એમ પ્લાસ્ટર કરી દો, પતરા નાખી દો, દરવાજા नाखी दो, बारी नाखी दो, एम कही એટલું। तो दर्शकों, इन्होंने बताया है कि पहले इनको मांग कर खाना पड़ता था, और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी इनको राशन सामग्री जो प्रदान की गई है, अभी वो पेट भर के खाना खाते हैं। अभी दर्शकों, इनकी ये मांग है कि इनको ऊपर जो, जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, तो इनको पानी की जो बूंदें होती है वो अंदर आती है और कुछ सामग्री भीग भी जाती है। दर्शकों, अभी जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि इनको अभी छत
मतलब ऊपर से छत के ऊपर इनको शेड की ज़रूरत है, और खिड़की और बाहर जो देखा कि आपने दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ है, तो बारिश के अंदर इनको परेशानी होती है। तो आगे के लिए क्या रहेगा इनका प्रोसेस सर? वायरिंग हमारे गुरुजी का आदेश आएगा, हम प्रार्थना लगा रहे हैं हमारे गुरुजी को, जिस दिन आदेश आ गया उसके नेक्स्ट डे काम चालू हो जाएगा इनका। दर्शकों, अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं यहाँ पे मौजूद है, तो हम इनसे ही जानेंगे कि यहाँ इनको क्या-क्या सामग्री प्रदान की गई है। सर, इनको अभी परिवार को क्या-क्या सामग्री प्रदान की गई है? इस परिवार को हमारा सदगुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दूसरी बार ये सब सामान प्रदान किया गया है। जैसे 25 किलो आटा और चावल 5 किलो और 4 किलो चीनी और टाटा चाय, चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल और काले चने, 2 किलो सरसों का तेल, टाटा नमक और कपड़े धोने का सर्फ और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, बेसन, कपड़े धोने का साबुन और नहाने का साबुन और 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, जीरा और 2 पैकेट सूखा दूध 500-500 ग्राम का और 1 किलो अचार। दर्शकों, जैसे कि अभी यहाँ पर देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है, वो यहाँ पर कुछ यहाँ पर रजिस्टर है, जो यहाँ पर देख कर पा रहे हो कि इस रजिस्टर का क्या महत्व है, तो हम इनसे जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, ये रजिस्टर किस उपलक्ष्य में, ये किस लिए दिया गया है सर? ये रजिस्टर में जो ये गलाल बेन है, जो उसको जो भी सामग्री आती है ना, उसका रजिस्टर में एंट्री होता है। जो भी सामान देते हैं ना, तो इसमें जो पहली बार हम 20/7 को आए थे, उसमें राशन किट दी थी और 2 बेड दिए थे, गद्दे और बर्तन का सामान और गैस सिलेंडर, बाकी सब सामान ये दिया गया था, उसकी एंट्री की थी। अभी दूसरी बार हम आए हैं 1 महीने बाद बराबर 20/8/25 को, तो अभी जो है राशन किट दी गई, उसकी एंट्री की गई है इसमें। जैसे हर बार हम आएंगे हर महीने, तो ऐसे इसमें एंट्री होती रहेगी। जी धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अभी यहाँ पर इनके जो पड़ोसी हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। इनको हिंदी नहीं आती है, तो हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार बेन। નમસ્કાર શું નામ છે બેન? જયતીબેન. જયતીબેન. બેન, જે ગલાલબેન છે, એમના સંત રામપાલજી મહારાજની જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ છે, એની તહેત હમણાં એ પરિવારને કાંઈ સુધારો થયો છે? સુધારો જ ક્યાં સુધારો હારો પેલા એ માંગીને ખાતા હવે અહીંયા ચાહે આ માર દીધો ને ચાહે સુધારો. પહેલાં માંગીને ખાતા અને હમણાં સંત રામપાલજી મહારાજની જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ તહેત એને બધું મળી ગયું, સારું થઈ ગયું. સારું. હા જ્યોતિબેન, જે સંત રામપાલજી મહારાજ અન્નપૂર્ણા મુહિમ તહેત આ મિશન ચલાવી રહ્યા છે, તો શું કહેવું છે તમારું? ગરીબો માટે સર સારું જ કરે છે મહારાજ. ગરીબો માટે સારું કરી રહ્યા છે મહારાજ. હમ. धन्यवाद बेन. ધન્યવાદ. दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया अभी कि जो संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राशन सामग्री जो प्रोवाइड करवाई गई है इनको, तो वो धन्यवाद मतलब कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं. હમણાં જે તમને સામગ્રી મળી છે, આ બીજી વાર કેટલી વાર મળી છે? 2 વાર. બીજી વાર મળી છે. બીજી વાર. તો તમે પોતે કોલ કર્યો તો કે ઈ પોતે આવી ગયા? અમે કોલ કર્યો તો એ આવી ગયા. કેટલા દિવસ પહેલા કોલ કર્યો તો? 2 દિવસ થયા. इन्होंने बताया है कि जो राशन सामग्री इन्होंने मंगाई थी, उनको सारी राशन सामग्री प्रदान की गई है, और 2 दिन पहले इनको राशन मतलब के राशन के लिए इन्होंने कॉल किया था, और संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है, वो तुरंत ही इनको 2 दिन के अंदर गति ही उनको सामग्री प्रदान की गई कि जिनको जो भी वस्तुएं होती है, जो मदद होती है, वो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको मदद की जाती है. तो ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ. मैं विनोद कुमार, कैमरामैन दिलीप के साथ. धन्यवाद. अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है. आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम के बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है. दर्शकों, हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है, उनके आदेशों अनुसार तीसरी बार
जो गलाल बहन है, मुखिया का नाम, उनको राशन सामग्री प्रदान करने के लिए गई है। दर्शकों, ये जानकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनको तीसरी बार उनके शिष्य जो है राशन सामग्री प्रदान करने के लिए आए हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो, ये बैनर है, गाड़ी के ऊपर बैनर लगा हुआ है और उनके शिष्य जो देख सकते हो कि अभी जो है सामान वितरण करने के लिए आए हुए हैं। ये जो गलाल बहन है, उनको तीसरी बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। तो ये आप देख सकते हो कि उनके शिष्य जो है राशन सामग्री ले जा रहे हैं। दर्शकों, अभी हम गलाल बहन का जो घर है उसके घर के अंदर मौजूद है। दर्शकों, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, पहले ये डब्बे नहीं इनके घर के अंदर खाने की वस्तुएं नजर आती थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये चीजें, अभी कुछ चीजें यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हो कुछ सामग्री अभी यहाँ पर रखी हुई है। अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को तीसरी बार सामग्री प्रदान करने के लिए आए हैं। क्या क्या राशन सामग्री प्रदान करने के लिए आए, वो आपको एक एक वस्तुएं आपको बताएंगे इस कवरेज के माध्यम से। अब हम गलाल बहन से बात करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो तीसरी बार किस्त दी जा रही है, तो क्या कहना चाहते हैं। दर्शकों, इनको हिंदी नहीं आती है तो गुजराती में हम बातचीत करेंगे। नमस्कार बेन। नमस्कार। શું નામ છે બેન? દલાલબેન. બેન, હમણાં તમને આ જે સામગ્રી મળી છે, તો જે સંત રામપાલજી મહારાજના જે શિષ્ય છે, તમે પોતે કોલ કર્યો તો કે ઈ આવી ગયા પોતે? અમે કોલ કર્યો હતો એમને. અમે કીધું પછી આવી ગયા. કેટલા દિવસ પહેલા કોલ? 2 દિવસ થયા. 2 દિવસ પહેલા કોલ કર્યો હતો. તો બેન, જે પહેલાની જે તમારી પરિસ્થિતિ હતી, હમણાંની જે પરિસ્થિતિમાં શું બદલાવ આવ્યો છે? અંતર શું છે એમાં? હવે તો એકદમ બહુ બદલી ગયો. અમે તો હવે તો હે ને પહેલા કરતા તો અમે બહુ સરસ છે. પહેલા તો અમે ભૂખે મરતા, હવે ખાવા ના તો માંગીને ખાતા. હવે માંગી નથી ખાતા. હવે તમારે બહુ સારું છે. 3 મહિના થાય એમ. એકદમ સારું. ભગવાન અમારા ઘરે આવી ગયા છે. તો જે સામગ્રી તમને મળી છે, કેટલી આ વાર મળી છે આ કિસ્ત? ત્રીજો મહિનો ચાલે. ત્રીજો મહિનો ચાલે છે. ત્રીજો મહિનો ચાલે. પહેલા બેન તમને લાગતો હતો કે તમારો જીવનનો ગુજારો કેવી રીતે થશે, તમને એક બહુ ચિંતા હતી, ને સંત રામપાલજી મહારાજની અન્નપૂર્ણા મુહિમને તહેત તમને આ સામગ્રી મળવામાં આવી છે, તો શું કહેવા માંગો છો? કેવા તો હવે અમે માંગી કે મને આ બચ્ચાને ખાવા પીવાનું દો એટલે બસ ને એકદમ સારું બદલાવ થઈ ગયો. આમ તો ભૂખને કારણે મને બેબી હતી પણ ઓફ થઈ ગઈ. બહુ ભૂખે મરી મને બેબી હતી ને ઓફ થઈ ગઈ. નાની બેબી 12 મહિનાની હતી. હવે તો બહુ સારું છે. એમ સરસ છે. એમ જેમ ગુરુજી મહારાજ અમારે આવી ગયા, ઘરે આવી ગયા, ભગવાન પણ આવી ગયા, બહુ સારું બન્યું. તો બેન, તમને શું શું વસ્તુ સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી છે? અમને ખાટલા આપ્યા છે, 2 ગાદલા આપ્યા છે, બધા વાસણ આપ્યા છે. અમને તો બધું આપ્યું છે. એમ તો કપડા આપ્યા છે, ચંપલ આપ્યા છે, એ મને બધું આપ્યું છે. બધું વસ્તુ આપી ગયા છે. બીજું તો दर्शकों, इनका कहना है कि पहले की परिस्थिति, इनकी पहले से परिस्थिति जो खराब थी इनकी, जैसे कि इनकी एक लड़की जो है भूख के कारण डेथ हो गई थी। तो दर्शकों, ये परिवार की कथा है, ये आप सुन सकते हो उनकी मुख से जो इन्होंने बताया है। और इनका ये भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी तक इनको जो राशन सामग्री दी जा रही, अभी इनकी परिस्थिति पहले से काफी बेहतर है। पहले इनके पास ना ही कपड़ा पहनने के लिए था, कपड़ा था तो मतलब कि फटे पुराने थे, और इनको अभी कपड़े, बर्तन और जो सोने के लिए बेड थे, जैसे कि आप देख सकते हो कि 2 पलंग भी दिए गए हैं, और राशन सामग्री इनको अभी तीसरी बार दी जा रही है। तो आपको एक एक चीजें बताएंगे कि क्या क्या राशन सामग्री इनको दी गई है। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या राशन सामग्री दी जा रही है, वो आपको एक एक करके इस कवरेज के माध्यम से बताएंगे हम। जैसे कि दर्शकों, आप देख सकते हो कि 4 किलो चीनी है, एक एक पैकेट है एक किलो के, 5 किलो आलू है, 25 किलो आटा है, 5 किलो प्याज है,
2 सूखे दूध का पैकेट है जो चाय बना सकते हैं, बच्चों को दूध पिला सकते हैं। एक टाटा चाय का पैकेट है। 2 तेल सरसों के 1-1 लीटर के 2 तेल की बोतल है। 5 किलो चावल है। अचार का एक डिब्बा है। 1 पैकेट बेसन है। ये 4 पैकेट दाल के हैं, जैसे मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, चने की दाल है, काले चने हैं। टाटा नमक है 1 पैकेट। कपड़े धोने का साबुन है। सर्फ का 1 पैकेट है और नहाने के 4 साबुन है। धनिया का 1 पैकेट है। जीरा का 1 पैकेट है। मिर्ची का 1 पैकेट है और हल्दी का 1 पैकेट है। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि ये वस्तुएं जो है संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको तीसरी बार सामग्री प्रदान की गई है। ये जानकर बहुत ही हमें संतोष हुआ कि ये जो सेवा है वो निरंतर जारी है। दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से भी बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी टीम यहाँ पर कैसे पहुंची और कैसे इस परिवार की जानकारी प्राप्त हुई उनको। नमस्कार सर। सत्संग क्या नाम है सर? उमेश दास। सर, आपको कैसे पता चला कि इस परिवार की राशन सामग्री खत्म हो चुकी है? इसमें क्या है, हमारे गुरुजी की दया से इनको एक कार्ड दिया गया है। इसमें पीछे नंबर दिए गए हैं। इस नंबर पे इन बहन जी ने कॉल किया था और उनको पता है कि इस तरह राशन सामग्री खत्म हो गई और हम 2 दिन के अंदर ही इनको यहाँ पे राशन सामग्री प्रोवाइड करने के लिए आ गए जी। सर, पहले की स्थिति और अभी की स्थिति के अंदर क्या सुधार आया है इस परिवार को? पहले की स्थिति सर जी आपको बताया तो पहले इनको क्या ऐसी परिस्थिति थी, ये इनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता था। इनके छत पे क्या जो टाट पट्टी अभी लगाई हुई दिखाई दे रही होगी आपको, लेकिन वो भी नहीं थी जी। और इसके अलावा इनके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 4 पाई रखी गई ना, वो भी उनके पास नहीं थी। और जो भी इनके क्या जो लाइफ जो रोजिंदा इसके डेली यूज़ के लिए चीज़ जो होती है ना, वो भी इनके पास अवेलेबल नहीं थी। हमारे गुरुजी ने वो भी सारी जो चीज़ें वो प्रोवाइड करवाई जी। दर्शकों, अब हम गलाल बेन से बात करेंगे कि जो तीसरी बार इनको जो किस्त दी जा रही है उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं। इनको हिंदी नहीं आती है तो गुजराती में हम बातचीत करेंगे। नमस्कार બેન। નમસ્કાર। બેન, તમને આ ત્રીજી વાર કિસ્ત આપવામાં આવી છે, શું કહેવા માંગો છો સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે? ત્રીજી વાર આવી ગયો એટલે એકદમ ખુશ થઈ ગયા છે। ગુરુજી મહારાજે મને આપ્યું એટલે અમે બહુ ખુશ છીએ। बहुत खुश हूँ। दर्शकों, आप देख सकते हो कि जो बहन अभी जो इनको तीसरी बार किस्त दी गई है वो बहुत खुश है। और आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे कई परिवार हैं जिनको 2 वक्त का गुजारा तक नहीं हो सकता था, वो संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा तक संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करवा रहे हैं। दर्शकों, वाकई संत रामपाल जी महाराज कलयुग के अंदर सत्यों की स्थापना कर रहे हैं। मनुष्य की 5 मूलभूत आवश्यकताएं होती है: रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा और मकान। अगर ये वस्तु हर व्यक्ति को मिल जाए तो समाज के अंदर भूखमरी और असमानता जैसी समस्या दूर हो सकती है। तो इसी को लेकर संत रामपाल जी महाराज ये अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की थी कि ये वस्तुएं समाज के अंदर हर व्यक्ति को मिलनी जरूरी है। दर्शकों, ऐसी ही खबरों के साथ बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार का जीवन बदल दिया। पहले घर टूटा हुआ था, छत से पानी टपकता था, दरवाजे खिड़कियां नहीं थीं, प्लास्टर भी नहीं था और पानी रखने की व्यवस्था तक नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से अन्नपूर्णा टीम ने घर की मरम्मत करवाई, दरवाजे, खिड़कियां, प्लास्टर और पानी की व्यवस्था सब बनवाया। अब हर महीने की तरह आज चौथी बार टीम राशन और जरूरी सामान लेकर पहुंची है ताकि इस परिवार को फिर कभी किसी चीज की कमी न रहे। नमस्कार दर्शकों, मैं उर्वी रावल स्वागत करती हूं आपका ऐसे न्यूज चैनल में। जो ये गांव है कैनेडा नगर, वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वह इस परिवार के लिए चौथी बार राशन सामग्री लेकर पहुंच चुके हैं। जो जरूरतमंद परिवार है, आप देख सकते हैं कि उनकी जो भी जरूरत है उसके हिसाब से उनके पास सामग्री पहुंचाई जा रही है।
और जैसा कि यहाँ पर ये गाड़ी है, इस पे बैनर भी लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो आइए हम उस परिवार के पास चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या उनको राहत सामग्री दी गई है और पहले से और अभी में क्या सुधार आया है उनकी स्थिति में। जैसे कि पहले यहाँ पर दरवाजा नहीं था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को जैसे ही पता चला कि भाई एक जंगल और सुनसान इलाके में वह रह रहे हैं, तो ये अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दरवाजा लगा के दिया है। जो हमारी टीम आई थी उन्होंने दिखाया था कि ये पूरा कच्चा था। ये फर्श भी आप देख सकते हो कि कच्चा था, तो यहाँ पर प्लास्टर करवा दिया गया है। और दीवारें जो थी पहले मिट्टी और पत्थर की बनी हुई थी। जैसा कि इन्होंने बताया भी कि पत्थर गिरा था, तो यहाँ पर जैसे कि इनको जो ये गैस और चूल्हा दिया गया था, तो उस पर पत्थर गिर के ये जो बर्नर है टूट गया था। संत रामपाल जी महाराज जी के कहे अनुसार ये दीवारें मजबूत बनवाई गई चारों तरफ। और यहाँ पर एक खुली सी खिड़की थी, जहां से मतलब कोई भी सांप बिच्छू अगर अंदर ना आ जाए, उसके लिए इसको पूरा पैक करवाया गया। और पूरी मजबूती के हिसाब से ये ईंट दीवारों की एक यहाँ पर बनाई गई। और यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी क्वालिटी की जो है खिड़कियां लगाई गई है। पीछे पूरा जंगल जैसा इलाका है, तो वहां से कोई इनको हानि ना पहुंचे, कोई जानवर अंदर ना आ जाए, उसके लिए ये पूरी खिड़की बनवाई गई। अब ये बंद करके इनकी पूरी सेफ्टी का ख्याल रखा गया है। इसी तरह एक और खिड़की है, जो कि यहाँ पर भी आप कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि यहाँ पर दिखाए कि ये भी एक खिड़की यहाँ पर लगाएगी। ऐसे ही यहाँ पर जैसे कि कुछ राशन सामग्री यहाँ पर अभी बची हुई है, खत्म होने वाली है। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनुयायी है उनको पता चला, तो वह वहां पर इस परिवार को तुरंत राहत सामग्री पहुंचाने आ चुके हैं। जो अभी परिवार है जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिनको राहत सामग्री दी जा रही है, उस परिवार से हम बातचीत करेंगे। उनके घर के जो मुखिया है, और उनको हिंदी भाषा इतनी समझ में नहीं आती है, तो जो उनकी लैंग्वेज है गुजराती, जिसमें वह समझते हैं, उसी में हम बातचीत करेंगे। नमस्कार बेन। नमस्कार। તમારું નામ? ગલાલબેન। બેન, તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છે? 6। 6 સદસ્યો છે। હવે જે સંત રામપાલજી મહારાજજીની આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ, આ જીવન તમને જે એમના થ્રુ મદદ મળી રહી છે, એના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? અમે એના વિશે કે અમારે બહુ સારું, એકદમ અમારે ભગવાન અમારા ઘરે આવી ગયા છે। હવે તો અમે મારા છોકરા પેટ ભરીને ખાય છે। બહુ જે મારે જોતું હતું એ બધું મને મળી ગયું છે। મને જે જોતું હતું એ મને ઘરમાં બધી વસ્તુ મળી ગઈ છે। ખાવાનું મળી ગયો છે, વસ્તુ પણ મળી ગઈ છે, ઓઢવાનો બધો મળી ગયો છે। અને મતલબ પહેલાની સ્થિતિમાં અને અત્યારની સ્થિતિમાં ઘણો સુધાર છે? ઘણો સુધારો હોય। પહેલાની સ્થિતિમાં બહુ અમે દુખી હતા, હવે એકદમ સુખી છીએ, પેટ ભરીને અમે ખાઈએ। અને જે આ સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે મદદ પહોંચાડવામાં આવે છે, એ કઈ રીતે પહોંચાડવામાં આવે? તમે એમને કઈ રીતે કોન્ટેક્ટ કર્યો? અમે એમને ફોન કર્યો તો પાછા એ આવી ગયા। અચ્છા, ફોન કર્યો એટલે તમને એ મદદ પહોંચાડવા આવી ગયા। હા। જે હવે અત્યારે કઈ ચિંતા નથી ને તમને? ના, કાંઈ ચિંતા નહીં, હવે કાંઈ ચિંતા નહીં। હજી કોઈ વસ્તુની જરૂર છે તમને? ના, કાંઈ કશું એવા જરૂર નથી। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे
वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये कहना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है उसके तहत इनको जो भी राहत सामग्री दी जा रही है उनसे ये बहुत ही खुश हैं। इनको कोई भी अब चिंता नहीं है। पहले जो है बहुत दुखी रहते थे और इनका ये भी कहना है कि अब मेरे बच्चों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। मतलब पहले कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती थी कि ये भूखे भी रहते थे और अब जो है ये बिल्कुल चिंता मुक्त है। इनको कोई टेंशन नहीं है और ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी के जो अनुयायी है एक फोन करने पर इनको मदद पहुंचाने आ चुके हैं। जो अब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो भी राहत सामग्री दी जा रही है वो आपको विस्तार से दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे रखा गया है 25 किलो आटा, फिर चावल है 5 किलो, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 4 किलो शक्कर, सरसों का तेल है 2 लीटर, फिर पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, काले चने, चना दाल, टाटा नमक, सूखा दूध है, अचार, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, टाटा चाय, कपड़े धोने का सर्फ, साबुन है संतूर नहाने के, कपड़े धोने का साबुन, बेसन और यहाँ पर 2 कंबल भी, जैसे कि अभी सर्दी स्टार्ट होने वाली है तो इनको ये अच्छी क्वालिटी के हैवी 2 कंबल भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और इनको पानी भरने के लिए एक ये बड़ा सा ड्रम दिया जा रहा है जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अंदर आप कोटिंग देख सकते हैं। अगर ये पानी भर के रखेंगे तो खराब नहीं होगा। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को ये राहत सामग्री दी जा रही है। अभी उस परिवार से भी पूछेंगे कि भाई ये राहत सामग्री पाकर उनको क्या कहना चाहते हैं वो। अब जिनको ये राहत सामग्री दी गई है उस बहन से हम एक बार फिर बात करेंगे। जैसे कि वो हिंदी भाषा नहीं समझते हैं, गुजराती में ही उनसे पूछेंगे। नमस्कार બેન। નમસ્કાર। જેમ કે આ રાહત સામગ્રી આપવામાં આવી છે એના સિવાય પણ કોઈ મદદ થઈ છે તમારી? 4 વખત મદદ આવી ગઈ, પછી ધાબરા આવી ગયા, પાણીની ટાંકી આવી ગઈ, દરવાજા બારી બધું આવી ગયું। એના સિવાય પણ હજી કોઈ વસ્તુની જરૂર છે? ના, કોઈ જરૂર નથી મારે હવે। ઠીક છે બેન। કોઈ જરૂર નથી। और बस बहुत संतोष है, भगवान पर हमारे घरे आ गया है तो मेरे को सब कुछ मिल गया। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने ये राहत सामग्री के अलावा ये 2 ब्लैंकेट है, एक पानी का ड्रम है और ये जो घर की मरम्मत जैसे कि हमने आपको दिखाई वो इनके कहे अनुसार पूरी की गई है। और अभी ये बहुत खुश है, इनको किसी भी चीज की आवश्यकता अभी नहीं है और धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। जो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी यहाँ पर आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, आपको ये कैसे पता चला कि इस परिवार की ये राहत सामग्री खत्म हो चुकी है? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जब भी इन परिवारों की सामग्री खत्म होने से पहले 2 दिन पहले ये फोन करते हैं, जिसका ये कार्ड दे रखा है, इसमें फोन नंबर है और पीछे जो यहाँ के लोकल भगत है उसके नंबर है। तो इस कार्ड के थ्रू आपको पता चलता है कि ये परिवार आपके कांटेक्ट करेंगे और ये कार्ड इस परिवार को दिया जाता है? जी जी जी, इन परिवार के पास ही रहता है। जब भी राशन की कमी हो तो ये गुरुजी की दया से यहाँ फोन कर देते हैं और 2 दिन के अंदर ही हम सब व्यवस्था करके इन लोगों को पहुंचा देते हैं। अब ये राशन सामग्री जो है ये मदद इनको कब तक दी जाएगी? अब संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन परिवार को जब तक ये सक्षम ना हो पाए तब तक गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको दी जाएगी।
अभी आज हम इन परिवार को चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो ये सामान पहुंचाने आए हैं। को राहत सामग्री दी गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। उस परिवार के आसपास जो लोग रहते हैं उनके पड़ोसी से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये भी हिंदी भाषा इतनी नहीं समझते हैं तो गुजराती में ही इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। આજે સાહેબ તમારું નામ? શર્માભાઈ રાઠોડ। જે આ પરિવાર છે એમની સ્થિતિમાં શું સુધાર આવ્યું છે? જે આ સંત રામપાલજી મહારાજ જે છે અન્નપૂર્ણા મુહિમના તહેત એમને રાહત સામગ્રી આપી તો એમની સ્થિતિમાં શું સુધાર છે? પેલા હાવે બચારા ભૂખ હતા, કાંઈ હતું નહીં, ખાવાનું નહોતું, પીવાનું નહોતું, રહેવાનું નહોતું, અને અત્યારે એકદમ સારામાં સારું તમે જે આ મદદ કરી રામપાલજી બાપુના મગજથી ને ભગવાન વાહે એમને કે ભગવાન જ મળ્યા છે અને સારું કર્યું રહેવા માટે અને ખાવા માટે। જે આ સંત રામપાલજી મહારાજ જે આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવે છે એ ગુરુજી વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? એ ગુરુજી વિશે કહી છે કે આવા જ ગરીબ માણસોના કામ કર્યા છે ને કરશે, સારા કરજો, બરાબર। અને ભગવાન એમને બોરું આપે અને જીવનદાન જબરું મોટું આપે અને આવા ગરીબ માણસોને ખૂબ ખૂબ દયા કરી છે ને કરશે, બરાબર। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो परिवार है उनकी स्थिति बहुत ही खराब स्थिति थी और मांग के खाते थे, लेकिन ये अभी बहुत खुश है कि संत रामपाल जी महाराज जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं उसके तहत उनका यही कहना है कि ऐसे ही गरीबों की मदद करते रहें और उनकी जो भी परेशानियां हैं वो ऐसे ही दूर करते रहें। जैसा दर्शकों आपने देखा कि जो ये परिवार था, इनके घर में जो सदस्य है और जो इस परिवार के मुखिया है, उन्होंने अपना जो बताया है कि भाई पहले की परिस्थिति में और अभी की परिस्थिति में जैसे कि किस्त 1 से इनको जो राहत सामग्री दी जा रही थी उनसे सुधार होते होते आज इनकी परिस्थिति आप देख सकते हैं कि इनको खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। एक जो इनका स्लोगन है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, तो ऐसे परिवारों के लिए जो संत रामपाल जी महाराज है एक उनके लिए उम्मीद की किरण बन के आए हैं और उनके लिए मानो वो मसीहा है जो उनको 100 उनका शुक्र मना रहे हैं। जो परिवार है ऐसे कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। और कहीं ना कहीं हम भी ये कहेंगे कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे नेक संत जो कि आज तक संत देखे होंगे कभी भी सामने आकर कोई मदद नहीं करते हैं, ये पहले ऐसे संत हैं जो ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं और उनकी आजीवन मदद करने की उनको वचन देते हैं और उन पर एक रक्षा का अपना कवच जारी करते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। मैं उर्वी रावल, कैमरामैन नितिन के साथ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब